नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय ये है कि अक्सर आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में लड़के लड़कियां जो है प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जो है घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जो है वो विवाह भी कर लेते हैं। ऐसे में घर वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं उनकी तरफ से एफआईआर भी लिखवा दी जाती है कि भाई हमारी लड़की को फला आदमी घर से लेके भाग गया है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। अब ये जो एफआईआर होती है, इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इसका क्या उपाय है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि आजकल का जो समय चल रहा है इसमें अक्सर ये सुनाई पड़ता है कि फला लड़का लड़की जो है वो घर से भाग के जो है शादी कर लिए हैं। ये चीज़ें आम हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि मान लीजिए कि किसी के भी घर की बेटी अगर जो है घर वालों की मर्ज़ी के बगैर जो है किसी दूसरे लड़के से या किसी लड़के से भागकर शादी कर लेती है। ऐसी स्थिति में घर वाले जो है वो उनको समाज का सबसे बड़ा डर रहता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, कैसे इस चीज़ को हम उनके सामने बताएंगे कि भाई हमारे घर की लड़की भाग गई है। तो होता ये है कि इसमें एफआईआर सबसे पहले होती है। लड़की के घर वाले एफआईआर लिखवाते हैं कि भाई फला लड़का जो है हमारी लड़की को लेके भाग गया है और हमें डर है कि भाई उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस तरह की एफआईआर होती है। अब यहाँ पे होता ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करती है तो वही ऐसे में जो लड़के लड़की होते हैं वो काफ़ी डरे होते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। तो देखिए, इसके जो रास्ते हैं कि अगर ऐसी स्थिति किसी के समक्ष आती है कि भाई मान लीजिए कि कोई बालिग लोग हैं जो कि 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, अगर वो अपनी मर्ज़ी से घर वालों की इच्छा के विरुद्ध भी विवाह कर रहे हैं तो ये उनका पूरा अधिकार है। इसलिए कि चूँकि बालिग जो होता है वो अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकता है कि उसको ये करने से उसके लिए अच्छा होगा, ये करने से उसके लिए बुरा होगा। और ये चीज़ें संविधान में भी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है शादी विवाह कर सकता है, अपनी इच्छा से जीवन जी सकता है। ये भारत का जो संविधान है ये उसमें कहा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि किसी के विरुद्ध एफआईआर होती है तो सर्वप्रथम इसमें आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले इसमें आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी पिटीशन लेके जाइए। वहाँ पे अपनी बात कहिए कि भाई हम दोनों लोग बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से विवाह किए हैं या विवाह करने जा रहे हैं और हमें पुलिस परेशान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो देखता है वो सबसे पहले कि लड़के लड़की का जो डॉक्यूमेंट होता है, मेन वही होता है कि उसी डॉक्यूमेंट से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि भाई बालिग हैं भी कि नहीं हैं। अगर आप बालिग हैं तो उसमें हाई कोर्ट भी जो है ये आदेश कर देता है कि भाई चूँकि ये लोग बालिग हैं इसलिए अपनी मर्ज़ी से ये अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इन्हें परेशान ना किया जाए या इन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत इनको ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मान लीजिए कि जो लड़का लड़की है उन्हें डर रहता है और वो सुरक्षा की मांग करते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसे में सुरक्षा प्रदान भी कर देता है। अभी हाल ही में गुजरात का एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक हिंदू लड़की थी, उसने मुस्लिम लड़के से विवाह किया, फिर बाद में मुस्लिम लड़के ने अपना धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू हो गया। मुस्लिम जो लड़की थी उसकी माता ने एफआईआर करवाई थी। एफआईआर में फिर वो दोनों लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट के गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष गए, वहाँ उन्होंने अपनी पूरी बात कही। तो हाई कोर्ट ने फिर जो माता जी की तरफ से जो हैबियस कॉर्पस आई थी
वो हैबियस कॉर्पस को डिसमिस कर दिया, यही कहते हुए कि चूँकि दोनों लोग बालिग हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया है, तो ऐसे में जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई उनको जो है कि इन्होंने अपनी मर्जी, घर वालों की मर्ज़ी के विरुद्ध भी अगर है तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और जो माता जी की तरफ से हैबियस कॉर्पस गई थी वो खारिज कर दी गई, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी सुरक्षा भी प्रदान की उन दोनों लोगों को। तो ये चीज़ें हैं। अब दूसरा रास्ता ये है कि मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट नहीं गए या नहीं पहुंच पाए, तो उसका एक रास्ता ये है कि एफआईआर जैसे होती है, तो फिर अगर लड़की मान लीजिए कि पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया, लड़के लड़की दोनों को पकड़ लिया, तो सर्वप्रथम पुलिस का काम ये होता है कि वो लड़की को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लड़की का 164 का बयान दर्ज कराया जाता है, जिसको कि कलमबंद बयान कहते हैं। वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। अगर वहाँ पे लड़की ने ये बात कह दी कि नहीं हम अपनी मर्ज़ी से घर से भागे हैं, अपनी मर्ज़ी से विवाह किए हैं, तो भी वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर ये बात एक बार भी कह दी कि नहीं जो है ये जो लड़का जो है वो हमें ज़बरदस्ती घर से भगा के ले गया है, जब ज़बरदस्ती इसने हमारे साथ विवाह किया है, तो ये समझ लीजिए कि लड़के की कहानी लग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप और भी अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद भी दाखिल कर सकते हैं, और ये वहाँ भी अपनी सारी बातें कह सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट वहाँ प्रोड्यूस करके ये बातें आप बता सकते हैं कि भाई हम लोग बालिग हैं और हम लोग अपनी मर्ज़ी से विवाह किए हैं, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, और जो हमारे घर वाले हैं वो हमें ये परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के समक्ष जब आप परिवार लेके जाते हैं तो वहाँ भी इसमें कार्रवाई मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से करता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कि अगर पुलिस बुला रही है आपको और दोनों लोग राजी हैं, राजी सहमति से विवाह किए हैं, घर से भाग के विवाह किए हैं, जैसे भी किए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस के समक्ष भी जाके अपना बयान दर्ज करा सकते हैं कि भाई हम लोग बालिग हैं और हम लोग अपनी मर्ज़ी से विवाह किए हैं, तो पुलिस भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। ये अधिकार आपके पास है। और दूसरी चीज़, यदि आप लोग ऐसा कृत्य करने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप बालिग हैं या नहीं हैं। अगर आप बालिग हैं तो अगर कुछ ऐसा कृत्य आप करते हैं और दोनों की सहमति है तो इसमें कानून आपके पक्ष में है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें आप ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहां जाकर हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।